आज की इस वीडियो देखने के बाद जो भी हम आपको स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे, जो ट्रिक्स बताएंगे शॉर्टकट्स रीडिंग में स्पेशली, तो उससे जो आपकी रीडिंग है वो 50% तो क्या 70% तक आपकी जो है वो बिल्कुल करेक्ट जाएगी। और हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीडी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारे रीडिंग के मॉड्यूल पे रहेगी कि कैसे हम सिर्फ 10 डेज़ के अंदर रीडिंग में 7 बैंड लेकर आ सकते हैं। उसके लिए क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या हमारे टेम्पलेट्स रहेंगे और क्या हमारी शॉर्टकट ट्रिक्स रहेंगी, जिससे कि हम हमारे जो ये ब्लैंक्स हैं, रीडिंग राइटिंग के ब्लैंक्स हैं, रीऑर्डर पैराग्राफ्स हैं, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो हमारी ये 2 पार्ट में रहेगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सभी स्ट्रैटेजीज़ हमें कहाँ कहाँ पे अप्लाई करनी है, कैसे उनको अप्लाई करना है। कुछ आज हम अप्लाई करके भी देखेंगे और कुछ स्ट्रैटेजीज़ को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो में लाइक वही स्टूडेंट करेगा जिसका स्कोर नहीं आता था और सिर्फ वीडियो देखने से उसकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है। सो स्टूडेंट को क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को और साथ में कमेंट में अपना नेम और एड्रेस जो है वो वहाँ पे मेंशन करना है कि वो कहाँ से है, कौन सी स्टेट से है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपके पास सिर्फ 10 डेज़ हैं और जो आपकी अभी रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले नंबर पे तो क्या आता है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से निकल के आता है, ताकि हम मेजर टास्क पे फोकस करें और जो हमारे माइनर टास्क हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस ना करें। तो सबसे पहले हमारा निकल के आता है स्पीकिंग में रीड अलाउड, जिसका हमारा कंट्रीब्यूशन होता है अराउंड 22 से लेके 25 मार्क्स तक का। बाकी हमारा सेकंड नंबर पे आता है हमारा ये समराइज रिटन टेक्स्ट, जिसका हमारा कंट्रीब्यूशन होता है अराउंड 9 से 10 नंबर का। थर्ड नंबर पे हमारा निकल के आता है ये हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। इसका भी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, अराउंड 9 से 10 मार्क्स का। ये तो हमारे टास्क हो गए अगर हम रीडिंग को नहीं करके आते हैं। तो अगर हम जीरो रीडिंग को सॉल्व करके आते हैं तो भी हमारे इतने मार्क्स रीडिंग में आएंगे ही आएंगे। बाकी बात करते हैं हम रीडिंग के ब्लैंक्स की, इनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है। जो हमारे रीडिंग एंड राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अराउंड होता है 44 से 45 मार्क्स तक का। बाकी जो हमारे रीऑर्डर पैराग्राफ है इनका कंट्रीब्यूशन 5 से 7 मार्क्स का होता है। और जो हमारे रीडिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स है इनका भी कंट्रीब्यूशन 22 से 25 मार्क्स तक का रहता है एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले हम मान के चलते कि हमारे रीड अलाउड प्रॉपर तरीके से सही है, समराइज रिटन हमारा सही है एंड हमारी जो लिसनिंग की हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड है वो भी हमारे प्रॉपर तरीके से सही है। सो अभी हमें करना है क्या है, रीडिंग राइटिंग की हमारी कितनी करेक्टनेस होनी चाहिए जिससे कि हम इजीली 65 मार्क्स लेके एग्ज़ाम में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को मैंने अभी बताया था कि हमारा जो रीड अलाउड है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, अराउंड 22 से 25 मार्क्स का। तो मान लेते हैं कि हमें कितने मार्क्स मिले रीड अलाउड में, रीडिंग में कितने मार्क्स हमारे जाएंगे 22 मार्क्स। बाकी इसमें हम ऐड करते हैं अभी समराइज रिटन के मार्क्स, हमने ऐड किए इसमें 9 मार्क्स। आगे अभी हम इसमें ऐड करते हैं हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड के मार्क्स, वो भी हमने कितने ऐड करे 9 मार्क्स। आगे अभी हम ऐड करेंगे इसमें रीडिंग एंड राइटिंग, जो हमारे ये फिलिंग द ब्लैंक्स थे, मैंने उनका कंट्रीब्यूशन आपको कितना बताया था, टोटल 44 से 45 मार्क्स तक का। बट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि रीडिंग एंड राइटिंग, तो इसका जो हाफ कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे जाएगा, हमारे राइटिंग के टास्क में। सो राइटिंग के टास्क में हमारा हाफ कंट्रीब्यूशन गया तो अराउंड हमारे पास आ गया निकल के 22 से 23 मार्क्स का जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा वो इसमें रीडिंग का रहेगा। और अगर हम मानते हैं कि इसमें से भी हमने जो है हमारे ब्लैंक्स बिल्कुल हाफ सोल्व करें, यानी कि 50%, अगर 4 हैं तो 4 में से हमारे 2 ही ठीक है, अदरवाइज हमारा कोई भी ठीक नहीं है। सो उसमें से हमें कितना कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा, 22 का हाफ करते हैं तो वो कितना बन गया हमारा 11। तो इसमें 11 हमने अभी प्लस कर दिया, टोटल कितना हो गया हमारे पास, निकल के आ गया 51 मार्क्स। बाकी बचा हमारे पास अभी रीऑर्डर पैराग्राफ, जिसका कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था अराउंड 5 से 7 मार्क्स का। अराउंड इसमें भी हमें क्या हुआ, 50% हम सिर्फ सोल्व करके आए और हमें वहाँ पे मार्क्स कितने मिल गए, अराउंड अप्रोक्सीमेट हम मार्क्स लगा के चलते हैं कि हमें वहाँ पे 4 नंबर ही इसके भी हमें वहाँ पे मिल गए। तो हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया वो कितना हो गया 55 मार्क्स का। आगे निकल के आता है हमारा रीडिंग के जो फिलिंग द ब्लैंक्स, जो ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स है, उसका जो कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था 22 से 25 मार्क्स का। इसका भी अगर हम सिर्फ 50% लगा के चलते हैं तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, अराउंड 12 मार्क्स हम यहाँ पे इसमें जोड़ लेते हैं कि हमें 12 से 13 मार्क्स जो है हमने रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में अचीव करें, यानी कि 12 मार्क्स हमने यहाँ पे अचीव किए। कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, टोटल 67, और 65 मार्क्स में हमारे जो है 7 बैंड बन जाते हैं ईजिली।
तो उसके लिए हमारा क्या करेक्ट होना चाहिए, रीडिंग करेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा क्या करेक्ट होना चाहिए, हमारी स्पीकिंग प्रॉपर होनी चाहिए और साथ में जो हमारी रीडिंग है वो एटलीस्ट हमारी 50% जो है हमारी करेक्ट होनी चाहिए। बट आज की इस वीडियो देखने के बाद जो भी हम आपको स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे, जो ट्रिक्स बताएंगे शॉर्टकट्स रीडिंग में स्पेशली, तो उससे जो आपकी रीडिंग है वो 50% तो क्या 70% तक आपकी जो है वो बिल्कुल करेक्ट जाएगी। और है ही नहीं चांस कि आपका जो मार्क्स है वो 7 बैंड वहाँ पे रीडिंग में ना आए। तो चलिए सबसे पहले हमारा इसमें रीड अलाउड में हमें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कैसे हमें उसको वहाँ पे सोल्व करके आना है एग्ज़ाम में। चलिए सबसे पहले हम रीड अलाउड जो है ओपन कर लेते हैं कोई भी। ओके, जैसे कि हमने ये वाला रीड अलाउड अभी ओपन कर लिया है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं रीड अलाउड में कि एक तो आप फुल भी करके आ सकते हो और एक सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप वन लाइन भी स्ट्रैटेजी वहाँ पे यूज़ करके आ सकते हो। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल प्रॉपर है तो आप वहाँ पे फुल रीड करके आ सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा सही नहीं है, कि आपके वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा रेड आते हैं या फिर मतलब प्रॉपर तरीके से आपको बोला नहीं जाता या टाइम आपको बहुत ज़्यादा कम पड़ता है प्रेपरेशन के लिए, तो उस केस में आपको करके आना चाहिए वन लाइन स्ट्रैटेजी। वन लाइन स्ट्रैटेजी में क्या है, हमें अपनी मर्जी से 10 वर्ड सेलेक्ट करने हैं। प्रेफरेंस जो हमें रखनी है हमारी वो रहेगी हमारी फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन। 10 वर्ड्स वहाँ पे आपको मिनिमम करके आने हैं। 11, 12, 13 हम कितने भी कर सकते हैं, बट एक प्रॉपर हमारा एक सेंटेंस बनना चाहिए। जैसे कि हमारी ये वाली लाइन है, ग्रुप टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर। अब इसमें क्या है, पीछे ईडी फॉर्म आ गई, तो ये ईडी फॉर्म जो है प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं होती हैं। तो इस करके आपको क्या करना है, जो भी आपको ईडी फॉर्म दिखे या फिर SESAL फॉर्म दिखे, वो वर्ड्स जो हैं आपको वन लाइन स्ट्रैटेजी में यूज़ नहीं करने हैं। और इसको डायरेक्ट हम स्किप नहीं कर सकते कि इसको हम स्किप करके आगे जी यहाँ पे जंप कर जाएंगे, तो ये चीज़ें हमारी गलत हो जाएंगी। तो अगर हम इस लाइन को देखते हैं, दिस इंक्लूड द ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज एंड लीवर। लाइन इजी है बट इसमें वर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं बन रहे हैं। तो हम लाइन सेलेक्ट करेंगे ईच से लेके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू तक। जो टिश्यू है हमारा क्या है, यहाँ पे प्रॉपर एक सेंस बन रही है कि ईच बॉडी ऑर्गन हैज़ ए स्पेसिफिक शेप एंड इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। करने को हम यहाँ तक भी कर सकते हैं, बट यहाँ तक हमारी प्रॉपर सेंस बन रही है। ज़्यादा लेंथी हम करेंगे नहीं अगर आप वन लाइन स्ट्रैटेजी यूज़ करके आ रहे हो तो, क्योंकि वन लाइन स्ट्रैटेजी में हमें वहाँ पे 40 सेकंड्स मिलती हैं, जिसमें कि हमें करना क्या है, 10 से 15 सेकंड में हमें अपनी जो लाइन है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी लाइन हमें एग्ज़ाम में बोल के आनी है। अब वो लाइन आपने सेलेक्ट कर ली 10 से 15 सेकंड में, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको बार बार उसी लाइन को प्रिपेयर करना है, जिससे कि मतलब आपकी जो फ्लुएंसी रहेगी वो प्रॉपर 90 वाली रहेगी। अगर आप बार बार लाइन को रीड करोगे तो प्रॉपर एक फ्लो बन जाएगा, एक ट्यून बन जाएगी, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो एग्ज़ाम में रीड अलाउड में 90 आएगा। एक नंबर भी आपका जो कम है वो नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका जो पता होना चाहिए आपको, कि अगर हम 9 वर्ड्स या 10 वर्ड्स हम वहाँ पे बोल के आ रहे हैं, तो अगर हमारे 10 के 10 वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट होंगे, वो मतलब नहीं है कि उसकी वो फ्लुएंसी होनी चाहिए या प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रीडिंग के मॉड्यूल के बारे में कि हमें रीडिंग में कंट्रीब्यूशन फुल चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे 10 वर्ड्स होंगे वो प्रॉपर ग्रीन होने चाहिए, यानी कि उनकी प्रॉपर जो है प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। तब जाके हमारी रीडिंग में जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा पूरा जाएगा, यानी कि 90 आउट ऑफ 90। कंटेंट कितना आएगा, 90। फ्लुएंसी अगर थोड़ी हमारी ऊपर नीचे हो जाती है तो उस चीज़ का हमारा इफ़ेक्ट अगर पड़ेगा तो वो स्पीकिंग में पड़ेगा। रीडिंग में हमारा कोई इफेक्ट उससे नहीं पड़ेगा। जस्ट आपको करना क्या है, रीडिंग के लिए आपको क्लियर बोल के आना है वो। जैसे कि हम एक बार इसमें ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले वन लाइन करेंगे, फिर हम एक बार इसमें फुल भी ट्राई करेंगे। हमने लाइन सेलेक्ट की यहाँ पे ईच से लेके टिश्यू तक। एग्ज़ाम में आपको ऐसे कोई भी लाइन सेलेक्ट नहीं करनी है, वहाँ पे सीधा ही आपको डायरेक्ट बोलना है कि ईच, जहाँ से भी आपका मन करे ईच से लेके टिश्यू तक। लाइन हमने सेलेक्ट कर लिया, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ईच बॉडी ऑर्गन हैज़ ए स्पेसिफिक शेप एंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। यहाँ तक हम लाइन को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही टाइम खत्म होएगा वैसे ही हम लाइन को अब की बार स्टार्ट करते हैं। ईच बॉडी ऑर्गन हैज़ ए स्पेसिफिक शेप एंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। सबमिट करते हैं इसको। ओके, लेट्स सी स्कोर देखते हैं अभी कितना आ रहा है हमारा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम में जो स्कोर कितना है, वो फ्लुएंसी जो है हमारी 89 है, कंटेंट हमारा 90 आउट ऑफ 90 है, क्योंकि सभी के सभी वर्ड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ग्रीन है हमारे। सो जो रीडिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन जाएगा वो हमारा फुल जाएगा, एक नंबर भी हमारा वहाँ पे कट नहीं होगा। जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि 25 मार्क्स का वो हमें फुल मिलेगा। बट जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे हमने वहाँ से भी
जो है कैलकुलेशन हमारी कम करके चली थी कि 25 है तो 25 में से भी हमने 22 मार्क्स काउंट किए थे, तब जाके भी जो है हमारा रीडिंग में 65 प्लस इजिली बन रहा था। सो आगे जो हमारा नेक्स्ट नंबर पे टास्क आता है वो हमारा आता है समराइज रिटन टेक्स्ट। इसमें हमारा क्या टेम्पलेट रहेगा, कैसे हमें इसको सोल्व करना है। जैसे कि हमने चलिए ओपन कर लिया है ये, यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में हम कॉपी नहीं कर सकते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मोस्टली जो फर्स्ट लाइन रहती है वो हमारी इंडिपेंडेंट ही रहती है, तो फर्स्ट लाइन आप कॉपी कर सकते हो। और जो नंबर ईयर्स वगैरह वो वाली लाइन हो वो आपको नहीं उठानी है लाइन जिसमें या फिर ज़्यादा ही कोमास हो, जैसे ये इन्वर्टेड कोमास वगैरह हैं, तो ये लाइन भी जो है हम नहीं उठाएंगे। सबसे हमारा फर्स्ट नंबर पे हमारा कनेक्टर रहेगा कोमा और साथ में एंड। देन हम उठाएंगे हमारी सेकंड लाइन हम उठाते हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ तक ये काफ़ी स्मॉल लाइन रहेगी, हमें उठानी है थोड़ी लेंथी लाइन। तो देखते हैं हम यहाँ से अगर हम उठाते हैं तो ये लाइन थोड़ी सी सही रहेगी, थोड़ी लेंथी है ये लाइन। अभी मोस्टली हम क्या करते हैं सभी केसेस में कि एन के बाद वाला जो लेटर है वो हम स्मॉल करते हैं, बट इस केस में हमें करना क्या है, जो एन के बाद वाला लेटर है वो हम स्मॉल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम स्मॉल, क्योंकि ये किसी का नेम आ गया, और अगर एन के बाद कोई कंट्री का नेम हो या किसी पर्सन का नेम हो तो उसका हम जो लेटर है वो स्मॉल नहीं करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे कोमा बट। देन हम थर्ड नंबर पे लगाएंगे हमारे थर्ड लाइन, जैसे कि हमारी लास्ट वाली ही है, ये लेंथी लाइन है, ओके, जिससे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो हम स्मॉल कर देंगे और एज इट इज़, बाकी और हमें कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। जस्ट अभी हम सबमिट करते हैं, स्कोर चेक करते हैं। ओके, सो लेट्स सी 7/7। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि हमें जो भी हम एंड के बाद लेटर लगा रहे हैं या फिर हम बट के बाद लेटर लगा रहे हैं, उसके बाद किसी का नेम आ गया या फिर किसी प्लेस का नेम आ गया या फिर कोई कंट्री का नेम आ गया, तो उसको जो फर्स्ट लेटर है उसको हम स्मॉल नहीं करेंगे। और आप क्या ध्यान रख सकते हो, अगर जैसे कि ये फर्स्ट लेटर है, इसका जो सेकंड वाला लेटर है यानी कि ये वाला प्रॉपर वन लेटर, इसका अगर ये वाला वर्ड भी कैपिटल है तो हम इस वाले लेटर को कैपिटल ही रखेंगे, हम स्मॉल नहीं करेंगे। यानी कि अगर लाइन का सेकंड लेटर कैपिटल है तो हम फर्स्ट लेटर को भी कैपिटल रखेंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको और किस चीज़ों का ध्यान रखना है, जो भी जैसे ये नंबर्स आते हैं हमारे 11.2, ठीक है, 1.3, ये ऐसे वाले नंबर्स हमें नहीं लगाने हैं। अगर कहीं पे भी आपको शॉर्ट फॉर्म दे रखी हो, जैसे कि हमें दे दिया उन्होंने U.K यानी कि यूनाइटेड किंगडम, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली यूनाइटेड किंगडम जो है वो स्मॉल लेटर्स में या फिर कैपिटल लेटर्स में आप लिख सकते हो यूनाइटेड किंगडम। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको दे कैसे रखा है। अगर वो स्मॉल लेटर्स में आपको दे रखा है कि U.K तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। अगर आपको कैपिटल लेटर्स में दे रखा है कि U.K तो जो समराइज रिटन टेक्स्ट हम नोट करेंगे वो भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, यूनाइटेड किंगडम। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि फुल स्टॉप बिंदी हमें नहीं लगानी है, वो हमारी सिर्फ लास्ट में रहेगी यहाँ पे। यह पीटी एकेडमिक्स के लिए, कोर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट टेम्पलेट है। आगे जो हमारा नेक्स्ट टास्क रहेगा वो हमारा है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। चलिए तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, ये हार्ड वाला है, इसी को ओपन कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी, स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को। देखो जो ये हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड है या फिर हमारा लिसनिंग का कोई भी टास्क है, उनमें क्या है, या तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स जो है हमारे उनमें या तो आपकी ग्रामर्स लग जाती है, बट जो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड है उनके लिए हमें क्या करना है, हमारी लिसनिंग की पावर इंक्रीज़ करनी है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मोबाइल की एप्लीकेशन है प्यूनी, उसमें MP3 का ऑप्शन है, आप वहाँ से MP3 सुन सकते हो या फिर आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। काफ़ी ऐसे पॉडकास्ट हैं, उनको आप साथ में सुन भी सकते हो, उनकी ट्रांसक्रिप्ट भी देख सकते हो कि आखिर स्पीकर ने बोला क्या था। जितना ज़्यादा आप इनको सुनोगे उतनी ज़्यादा आपकी लिसनिंग की पावर धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होएगी। 10 डेज़ हैं आपके पास, 10 डेज़ आप डेली इसको अराउंड जो हमें रीड अलाउड करने हैं वो हमें करने हैं अराउंड डेली के हमें 30 से 40 रीड अलाउड हमें डेली करने हैं। और 7 हमें क्या करने हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट। और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड हमें करने हैं डेली के 15। बाकी के हमारे बचे कितने, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, रीऑर्डर और
रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। जो हमारे रीडिंग राइटिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे वो हमें करने हैं 40। सेम हमें रीडिंग के जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ब्लैंक्स हैं वो करने हैं। जो नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा रीऑर्डर पैराग्राफ, वो हमें कितने करने हैं, अराउंड 20 करने हैं। वो बाकी आप एक ही दिन में जो प्रेडिक्शन है वो कंप्लीट कर लोगे, मंथली फाइल कर लो, इनफ है अभी के लिए। सो एक बार हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसे वर्ड्स जो हैं इसमें रॉन्ग निकलते हैं और कौन कौन से वर्ड जो है इसमें गलत नहीं हो सकते। तो उन चीज़ों का हम इसमें ध्यान रखेंगे। हमने इसमें रीडू किया, ट्राई करते हैं। Although the original American Indian cultures were highly diverse, they were similar in many of their traditions. Religious beliefs and rituals permeated every aspect of Indian life. Southwest tribes such as the Hopi and the Apaches had a rich and elaborate year-round sequence of ceremonials including songs, dances, and poetry. The Hopi performed dances to bring rain. The Apaches engaged in special dances and ceremonies to gain the support of the spirits before undertaking raids or going into war. The Plains tribes often sought contact with the spirits by going on a vision quest. ओके, सो लेट्स सी, एक बार इसको चेक करते हैं। ओके, जैसे हमारे सारे ही अभी यहाँ पे करेक्ट हैं। देखो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कन्वेंशन, ट्रेडिशन, कैसे वाले वर्ड्स जो हैं यहाँ पे इसमें रॉन्ग आए हुए हैं। जैसे पीछे क्या है, आई यू एन मिलते जुलते वर्ड्स हैं। कभी भी आपको क्या होएगा, जो छोटे वाले वर्ड्स होंगे जैसे द, ओरिजिनल, वर, हाईली, डाइवर्स, ये जो चीज़ें हैं वो कभी भी आपको नहीं मिलेंगी। इन, मैनी, ऑफ, जो थोड़े प्रॉपर मीनिंग होता है जिन वर्ड्स का, वही आपको जो है वहाँ पे रॉन्ग आएंगे, रॉन्ग दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्ट, अस्पेक्ट, ताकि जो स्टूडेंट है वो पजल हो जाए कि उसने यही बोला होगा, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसलिए भी हमें, जब हम 100% श्योर हैं तभी हमें जो है आंसर को इसमें सेलेक्ट करना है। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, पीछे का वेस्ट, ईस्ट वो सिमिलर है यहाँ पे। सेलिब्रेशन, सेरेमोनियल्स, पीछे देखो स्टार्टिंग का भी सिमिलर हो गया, सैरी सैरी, ठीक है। पोट्री, पोइट्री, आगे का देखो सिमिलर है, पीछे का TRY सिमिलर है। सर्च, साउट, तो समझ में नहीं आ रहा था मतलब सर्च बोला है या साउट बोला है। ईडी फॉर्म भी जो है काफ़ी टाइम्स इसमें निकल जाती है, जैसे ये ब्रिंग हो गया, रेन हो गया, ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, ये मिस्टेक में आपकी नहीं आ सकती। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा निकल के आता है रीडिंग का टास्क, रीडिंग, राइटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, रीऑर्डर पैराग्राफ्स एंड रीडिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इन चीज़ों में आपको करना क्या है, हमारी इसमें बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक्स रहेंगी और जो कि आपको साथ में नोट भी करवाई जाएंगी 7 ईच के लिए, कि 7 बैंड आपके कैसे इजीली रीडिंग में आ सकते हैं। सो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने तो इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको 2 दिन के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को।